स्वागत है बच्चों, हमारे चैनल पर हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से प्रखर कार्य पुस्तिका कक्षा 8 विषय हिंदी में से कार्य पत्रक नंबर 24। कहानी द्वारा शब्दों के प्रासंगिक संदर्भ और अर्थ को समझ पाने की दक्षता इस कार्य पत्रक में दी हुई है। तो दी गई कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहले हम कहानी पढ़ते हैं। एक धनी जमींदार बहुत बीमार था। उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि उसकी मृत्यु के बाद वे उसके बिस्तर के नीचे खुदाई करें। इसके बाद जल्द ही उसकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों बाद उसके पुत्रों ने उस स्थान की खुदाई शुरू की। खुदाई से एक के ऊपर एक रखे 3 पात्र निकले। सबसे ऊपर वाले में मिट्टी, बीच में सूखा गाय का गोबर और नीचे के पात्र में भूसा भरा था। सबसे नीचे एक चांदी का सिक्का था। भाइयों को कुछ समझ नहीं आया। सबसे बड़े भाई ने कहा, पिताजी पात्रों में रखी चीज़ों के द्वारा हमसे कुछ कहना चाहते थे। उन्होंने बहुत सोचा, परंतु उनमें से कोई भी इस समस्या को सुलझा नहीं पाया। अंत में उन्होंने अपने डॉक्टर, जो कि उनके पारिवारिक मित्र भी थे, उन्हें यह उलझन बताने का निर्णय लिया। जब भाइयों ने यह समस्या मित्र डॉक्टर साहब के सामने रखी तो वे हंसने लगे। उन्होंने कहा, इसका अर्थ बहुत आसान है। तुम कहते हो कि सबसे ऊपर वाले पात्र में मिट्टी है। इसका मतलब है वह बड़े पुत्र को खेती देना चाहते थे। दूसरे पात्र में गाय का गोबर है। इसका मतलब हुआ कि वह दूसरे को पशुओं का झुंड देना चाहते थे। आखिरी पात्र में भूसा है। भूसा सुनहरे रंग का होता है। इसका अर्थ है वे अपने छोटे पुत्र को सारा सोना देना चाहते थे। सबसे छोटे भाई ने कहा, पर एक बात समझ में नहीं आई, पात्रों के नीचे एक चांदी का सिक्का क्यों था? डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पिता जानते थे तुम मेरे पास पूछने आओगे, इसलिए यह सिक्का मेरा इनाम है। तो बच्चों, इस तरह से ये कहानी पूरी होती है। अब इस कहानी में से कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिनके उत्तर हमें देखने हैं। पहला प्रश्न है, 3 पात्र के अलावा इनमें से कौन सा शीर्षक इस कहानी के लिए सबसे उपयुक्त है? पुत्रों का झगड़ा, डॉक्टर का उपहार, बुद्धिमान पिता, लालची जमींदार। तो पुत्रों का झगड़ा भी नहीं था, डॉक्टर का उपहार भी नहीं हो सकता और लालची जमींदार नहीं हो सकता। बुद्धिमान पिता, यानी कि उन्होंने बुद्धि से ये सारा काम किया था, इसलिए बुद्धिमान पिता इसका सही जवाब हो सकता है। तो यहाँ हम सही का चिन्ह लगा देंगे। वह पशुओं का झुंड किसे देना चाहते थे? पशुओं का झुंड वो किसको देना चाहते थे? बीच वाले भाई के लिए। तो यहाँ पर आ ऑप्शन सही होगा, बीच वाले भाई के लिए। तीसरा प्रश्न है, जब भाइयों ने यह समस्या डॉक्टर के सामने रखी तो वे हंसने लगे। रखी शब्द का उपयोग जिस तरह इस वाक्य में किया गया है उसका अर्थ इनमें से किससे मिलता जुलता है? एकत्र की, हल की, लिख कर दी, प्रस्तुत की। तो यहाँ प्रस्तुत की, उन्होंने समस्या प्रस्तुत की थी उनके सामने, इसलिए प्रस्तुत की पर सही चिन्ह लगाएंगे। प्रश्न नंबर 4 है, सबसे नीचे वाले पात्र में क्या था? चांदी का सिक्का था, गेहूं के दाने थे, खेत की मिट्टी थी, अनाज के सूखे हुए तिनके थे। तो उसमें जो भूसा था वो अनाज के सूखे हुए तिनके होते हैं, अनाज के सूखे हुए तिनके थे। यहाँ हम सही का चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से यह हमारा कार्यपत्रक 24 पूरा होता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहिए।